This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 4th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन साथ ही हम आपके 3rd चैप्टर का भी रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो कि पिछले एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, तो चलिए उसी तरह का एक सवाल करते हैं। जैसे कि ये वाला सवाल भी आपको आ सकता है और पहले भी आया था किसी एग्जाम में, फाइनल पेपर में, कि आपको बोला है x जमा y बराबर 14। आपको बोला है x जमा y बराबर 14 और x माइनस y बराबर 4 को हल करो। अब हल करने के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं कि कैसे हल करो। हमें पता है अगर किन्हीं दो समीकरणों को हल करना है, या तो उसमें प्रतिस्थापन विधि लगती है या तो उसमें विलोपन विधि लगती है। अब किसी विधि का नाम ही नहीं लिख रखा, तो इसका मतलब है अपनी मर्जी से कोई भी विधि लगा दो। अगर यहाँ लिखा होता कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करो, अगर यहाँ पे लिख रखा होता कि इसको जो है वो प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो आपको प्रतिस्थापन विधि ही लगानी पड़ती। अगर यहाँ लिखा होता कि इसको विलोपन विधि से हल करो, तो आपको विलोपन विधि ही लगानी पड़ती। लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, जिससे करना उससे करो। तो मैं करूंगी इसको विलोपन विधि से, क्योंकि विलोपन विधि थोड़ी सी आसान रहती है। विलोपन विधि का इस्तेमाल करने के लिए हमें पता है कि भाई जो संख्या है, जो संख्याएं होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। संख्या कैसी होनी चाहिए? संख्या जो है वो सेम होनी चाहिए, और जो ये है चिन्ह है वो अलग होने चाहिए। ठीक है, संख्या होनी चाहिए सेम और जो चिन्ह है वो होने चाहिए अलग। तो बताओ जरा, आपको यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है क्या जिसमें संख्या सेम हो और चिन्ह अलग हो? दिख रहा है कुछ ऐसा? यस मैम। कौन? मैम वाई। ठीक है, वो हमें दिख रहा है, वो है y। तो यहाँ पे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने देख लिया कि भाई जो हमारा y है उसकी संख्या भी सेम है। ऊपर वाले के पास भी एक, नीचे वाले के पास भी एक, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, और इनके चिन्ह भी अलग अलग हैं, एक जमा का एक माइनस का। तो हम समझ गए कि यहाँ पर हमें y का विलोप करना है, तो जमा के y से माइनस का y कट गया। x और x आपस में प्लस होंगे, इनके बीच में कोई साइन नहीं है ना, लेकिन हमें पता है ये वाला x भी जमा का, ये वाला x भी जमा का, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। x में x को जोड़ दिया तो आ जाएगा 2x। 14 में 4 को जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 18। और x को अकेला छोड़ा तो ये हो जाएगा 18/2, और कटकटा के जो x का मान है वो आ जाएगा 9 के बराबर। ठीक है, कटकटा के क्या हो गया? x आ गया हमारे कितने के बराबर? 9 के बराबर। ठीक है, अब x 9 है, y का मान निकालो। तो y का मान निकालने के लिए पहले वाले समीकरण में x की वैल्यू को भर दो, y का मान निकालने के लिए पहले वाले समीकरण में x का मान भर दो। x 9 है तो यहाँ पे 9 लिख दिया, y को ऐसे का ऐसा रहने दिया, 14 लिख दिया। ठीक है, अब y को अकेला छोड़ेंगे, 9 को 14 के पास भेजेंगे, 14 यहाँ पर है, 9 यहाँ पे जमा का है, उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का, और y का मान कितना आ जाएगा? 6 आएगा ना। 10 10 11 12 13 14 15, हाँ 5 आएगा, सॉरी 6 नहीं 5 हो गया। हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन ऐसा। अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट से। तो अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है कि भाई इन दोनों को हल करने को बोला गया है, तो फटाफट से हल कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे फिर से वही चीज, बताया ही नहीं कि किससे हल करें। बोला अपनी मर्जी से कर लो, किसी से भी हल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी हल कर लो। तो अब इसमें अगर विलोपन विधि लगाने जाएंगे तो एक दिक्कत आ जाएगी कि संख्याएं सेम नहीं है, संख्याएं ऊपर नीचे सेम नहीं है। x यहाँ पर 1 है, x यहाँ पे 2 है, y यहाँ पे 3 है, y यहाँ पे 1 है। तो अब हम क्या करें? बताओ किसका विलोप करें, x का कि y का? मैम वाई का। y का। y में क्योंकि चिन्ह पहले से ही अलग है, y में जो चिन्ह थे वो पहले से ही अलग थे, इसलिए जो है वो हम y का विलोप करेंगे। चिन्ह अलग है लेकिन संख्या भी तो अलग है ना, संख्या तो सेम होनी चाहिए। तो संख्या को सेम करने के लिए क्या करें? मैम ये तो आज ही किया था मैंने, मल्टीप्लाई। क्या किया था आपने आज इसमें? मल्टीप्लाई किसको किससे? मैम 2 को ऊपर वाले से मैम और 3 को पूरे से। बिल्कुल, 2 को 3 को, क्योंकि देखो हम y का विलोप कर रहे हैं ना, y ऊपर जमा का है, नीचे माइनस का है, तो इसका विलोप करना हमारे लिए आसान रहेगा। तो हम चाहते हैं कि इस वाले y के पास भी 3 आ जाए।
अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे अपनी मर्जी का 3 लिख दिया, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले समीकरण को पूरे के पूरे पहले समीकरण को 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसकी वजह से, क्योंकि हमें y की जगह पे 3 चाहिए, y को अकेले गुणा नहीं कर सकते, पूरे समीकरण को करना पड़ता है। तो इसलिए ये हो जाएगा 3x जमा 3y बराबर में 5 3 15, क्योंकि 3 x से भी गुणा करेगा, 3 y से भी गुणा करेगा, 3 5 से भी गुणा करेगा, और ये होगी हमारे लिए समीकरण नंबर 3। ये था समीकरण नंबर 1, ये था समीकरण नंबर 2। अब हम लेंगे समीकरण नंबर 2 और 3 को और इनको करेंगे आपस में हल। तो लिख दिया मैंने 2x माइनस 3y बराबर में 4, और यहाँ पे लिख दिया 3x जमा 3y बराबर में 15। यहाँ पे y जो है वो ऊपर भी 3y नीचे भी 3y, ऊपर जमा का नीचे माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3y से 3y कट जाएगा। 2x में 3x को जोड़ो तो आ जाएगा 5x, 15 में 4 जोड़ो तो आ जाएगा 19, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 19/5। x 19/5 आ गया, तो y निकालना पड़ेगा। y निकालने के लिए पहले समीकरण में भर दो x की वैल्यू को, तो ये था पहला समीकरण, x प्लस वाई बराबर में 5, x की जगह पे 19/5 था, 19/5 लिख दिया। y ऐसे का ऐसा, 5 ऐसे का ऐसा, y को अकेला छोड़ो, बराबर के उस पार 5 है, पहले 5 लिखो, फिर 19 माइनस 5 को परे भेजा तो वो माइनस का बन जाएगा। अब यहाँ पे हरों को बराबर करो, बिना हर बराबर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसके बटे में लिखो 1, 5 बनाना है तो ये नीचे भी 5 से गुणा करो और ऊपर भी 5 से गुणा करो, ऐसे ही हरों को बराबर किया जाता है। ये तो क्या बहुत बार कर चुके हो। 5 5 आ जाएगा 25 बटे में 5 माइनस का 19 बटे में 5, हर बराबर हो गए तो हरों को बस एक बार लिखो और ऊपर अंशों की करा दो माइनस, मतलब 25 में से करा दो 19 को माइनस, तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 19, 6/5। ठीक है, तो y कितना आ गया, y आ गया 6/5। तो बस ये थे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं, 1 1 2 2 नंबर के या 3 3 नंबर के। ठीक है, तो इनको बिल्कुल आपने अच्छे से करना है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, इसमें आपको ये हर बराबर करना आना चाहिए। बोलो सकते थे, क्या हो गया। यहाँ पे आपने 3 से गुणा करवाई है, मैंने तो 2 से करवाई थी, फिर भी आंसर सेम ही है। हाँ, क्योंकि आपने किया था x का विलोप, है ना, लेकिन मैंने किया y का विलोप, तो उस पर फर्क पड़ता है। आपने x को हटाया होगा, मैंने y को हटाया, यस मैम। है ना, तो उसमें कुछ नहीं होता। हाँ आयशा कुछ कह रहे थे आप। मैम माइक ऑफ है आपका। मैम मैंने भी 2 से गुणा करी है, यही बोल रही थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बस 2 से अगर गुणा करते तो फिर साइन भी चेंज करने पड़ते ना हमें, माइनस 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 ऐसा कुछ करना पड़ता है ना। यस मैम। हाँ, तो वो आपकी मर्जी है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है। आपने x का विलोप किया, मैंने y का विलोप किया, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट फटाफट से। तो ये था जो हमने आज सीखा 8 चैप्टर के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है क्लास से 10 मिनट पहले हम 8वां चैप्टर सीख रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके। क्लास के 10 मिनट तक हम पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, अब 41 हो गया, तो अब हम करेंगे आज की क्लास को शुरू, जिसमें हम सीख रहे थे कि द्विघात समीकरण के हल कैसे निकाले जाते हैं द्विघात सूत्र की मदद से। अभी तक हमने मध्यपद विभाजन विधि सीखी है, अब हम सीख रहे थे द्विघात सूत्र के बारे में, जिसका हमने कुछ एक सवाल पिछली क्लास में कर लिए थे। फटाफट से देख लेते हैं कि जैसे मध्यपद विभाजन विधि आपको किसी समीकरण के हल ज्ञात करके दे रही थी, वैसे ही जो ये द्विघात सूत्र है ये भी आपको समीकरण के हल ज्ञात करके ही देगा। तो फॉर्मूला इस बार याद रखना है, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने फॉर्मूला बताया था पोल के क्वेश्चन करते वक्त, लेकिन आज मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो फॉर्मूला याद कर लो, x बराबर है माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल b की घात 2 माइनस 4ac। ठीक है, और इसके बटे भी कितना आएगा, बटे में आ जाएगा 2a। ये था हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला, फिर से रिपीट कर देती हूँ, माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल में b की घात 2 माइनस 4ac बटे में इसके 2a। एक क्वेश्चन कर लेते हैं,
फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। तो ये आप सभी के सामने सवाल है, ये कुछ वर्गमूल वाला सवाल है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से सीखना। ये है वर्गमूल 2x की घात 2 जमा का 7x जमा का 5 वर्गमूल 2 बराबर में 0। क्या हो गया भाई? y का कौशिक, ये कौशिक, ये क्या है? अपना नाम लिख रहे हो? अभी नाम वाम मत लिखो, अभी यहाँ पे ध्यान दो। अब करना कुछ नहीं है, जैसे पिछले सवाल के थे वैसे ही करना है। सबसे पहले अपने समीकरण को तुलना करो ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 के साथ। तुलना कर ली, a b c का मान निकाल लो। तो a का मान यहाँ पर आ जाएगा वर्गमूल 2, b का मान यहाँ पर आ जाएगा 7 और c का मान यहाँ पर आ जाएगा 5 वर्गमूल 2। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? नो मैम। समझ आया एबीसी का मान? ठीक है, एबीसी का मान निकाल के बस लिख दिया। अब फॉर्मूला लिखना है। अब क्या करना है? अब लिखना है अपना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कहता है कि x लिखो पहले, फिर बराबर का निशान लगाओ, फिर लिखो माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बटे के नीचे 2 गुणा में a। चलो अब इसकी वैल्यू भरते हैं, वैल्यू ध्यान से भरेंगे। माइनस का b लिखने को बोला है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे, पहले तो माइनस का निशान लगाएंगे। माइनस का निशान लगा दिया, जो मेरा b है वो 7 है, तो मैं यहाँ पे -7 लिखूं कि माइनस -7 लिखूं? 2 माइनस लगाऊं कि एक ही माइनस लगाऊं? मैम दो। मैम एक। मैम एक ही। सोच लो फिर से। मैम एक ही आएगा। बिल्कुल एक माइनस, क्योंकि देखो ना, पिछली क्लास में हम 2 क्यों लगा रहे थे? इसलिए क्योंकि b का मान भी अगर माइनस में आता है, अगर b का मान भी माइनस में होता तब 2 माइनस लगते हैं। एक माइनस फॉर्मूले का, दूसरा माइनस b का खुद का, तब 2 माइनस लगते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो हमारा b तो पॉजिटिव है, जो हमारा b है उसके पास तो माइनस का निशान है ही नहीं, तो ये माइनस लग गया फॉर्मूले का और ये हमने लिख दिया b का मान। बताओ क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस माइनस ये आ गया वर्गमूल b स्क्वायर। हमने यहाँ पे b का मान भरना है। b की जगह पे कितना है? 7 है, ठीक है। b की जगह पे कितना है? 7 है। तो पहले हमने माइनस का निशान लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान लगा था तो मैंने इधर भी माइनस का निशान लगा दिया। फिर b की जगह पे मैंने 7 लिख दिया। बताओ अभी कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस माइनस का निशान ऐसे कैसा लगा दिया, वर्गमूल ऐसे कैसा लगा दिया। b स्क्वायर मतलब कि किसका स्क्वायर? बताओ। 7 का। ठीक है, इसको बेटा पुष्पा बार बार चैट में मत लिखो, यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दो, ठीक है। 7 का स्क्वायर, माइनस का निशान 4ac, तो बताओ 4 गुणा क्या करूं? √2 मल्टीप्लाई 5√2 डिवाइड मल्टीप्लाई 5√2, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही। एबीसी सॉरी एसी का बस मान भर दिया। 4 ऐसे कैसा? 4 तो हमारे फॉर्मूले में ही बैठा था, तो 4 को तो ऐसे कैसा ही लिखेंगे, है ना। और वर्गमूल 2 गुणा 5 वर्गमूल 2, क्योंकि ये a का मान है, ये c का मान है, ठीक है। इसको भी भर दिया। अब लगा दी यहाँ पे हमने बटे का निशान। बटे के नीचे क्या लिखेंगे? 2 तो है फॉर्मूले का और a की वैल्यू कितनी है? √2। बस, तो हमने लिख दिया इसको और हमने इसको भर दिया अच्छे से। अब इसको हमने करना है सॉल्व, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहां से बढ़ते हैं आगे। x को ऐसे कैसा लिखा? माइनस के 7 को ऐसे कैसा लिखा? प्लस माइनस ऐसे कैसा? वर्गमूल ऐसे कैसा? 7 का वर्ग कर दो। 7 का वर्ग कर दिया तो 7 सत्ते आ गया 49, ठीक है। माइनस का निशान, इसको हल करना था, माइनस का निशान नहीं लगाएंगे अभी, इनको गुणा करना था। तो इनको गुणा करने के लिए क्या करते हैं? कोने में चलते हैं, मतलब साइड में चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखती हूँ मैं इसको, 4 गुणा वर्गमूल 2 गुणा 5 वर्गमूल 2, ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान से देखना, पहले हम वर्गमूल वाली चीजों को गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा ही होता है कि वर्गमूल वाली चीजों को पहले गुणा करना पड़ेगा। कैसे गुणा करते हैं? तो इस वर्गमूल के आगे जो 5 लिख रखा है वो इस वर्गमूल के आगे लिखी हुई संख्या से गुणा करेगा, लेकिन इस वाले वर्गमूल के आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है। लिखा है क्या कुछ इस वर्गमूल 2 के आगे?
कुछ भी नहीं लिखा है, तो जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास क्या होता है? मैम एक। एक। यहाँ पे लिख दिया मैंने एक, तो ये एक 5 से गुणा करेगा, आ गया 5 एकम 5। वर्गमूल 2 से गुणा करेगा, अगर वर्गमूल 2 ने वर्गमूल 2 से गुणा की तो उत्तर में क्या आएगा गुणा करने के बाद? वर्गमूल 4। वर्गमूल 2 4। मैम। अच्छा देखो मैम 2। ये वर्गमूल 2 है, ये वर्गमूल 2 से गुणा करना चाहता है। जब x से गुणा करता है तो हम इसको लिख देते हैं x की घात में 2, लिखते हैं ना, x गुणा x को लिख देते हैं x की घात में 2। तो वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 को भी तो लिख सकते हैं ना, वर्गमूल 2 की घात में 2। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? यस मैम। लिख सकते हैं। अब क्या होगा, इससे ये कट गया, क्या बचा? सिर्फ 2। क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ अकेला 2। याद रखना, अगर कोई संख्याएं सेम है और सेम संख्या के ऊपर वर्गमूल लगा है और वो आपस में गुणा कर रही हैं, तो उनका वर्गमूल हट जाता है और वो संख्या ऐसी की ऐसी आ जाती है, जैसे कि ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे वर्गमूल 2 ने जब वर्गमूल 2 से गुणा की तो गुणा करके 2 ही आएगा, और 4 पहले से लिख रखा था यहाँ पे, तो 4 भी इनके साथ गुणा करेगा, 3 चीजें आपस में गुणा करेंगी। 4 5 20, 20 गुणा 2 40। ठीक है, 20 गुणा 2 40, तो हमारे पास आंसर आ गया। हाँ बोलो। अगर वर्गमूल 2 की गुणा वर्गमूल 2 से करते तो वर्गमूल 4 आ जाता, फिर भी उसका 2 ही आंसर आता। पर वैसे करते नहीं है। अगर वैसा करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे, इसलिए जो है वो डायरेक्ट ऐसे याद रखना कैसे कट जाएगा। ठीक है, जैसे आपने किया वैसे भी कर सकते हो, लेकिन फिर उसको पूरा सॉल्व करना था। और हाँ, वैसे भी कर सकते हो लेकिन ऐसे भी कर सकते हो कि अगर जब आपको लग रहा है कि दोनों वर्गमूल वाली चीजें गुणा कर रही हैं और अंदर सेम चीज है, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो आप बस उसको वर्गमूल से बाहर निकाल देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे होता वर्गमूल 4 गुणा वर्गमूल 4, तो इसका डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे 4। जैसे आप कह रहे हो कि वर्गमूल 16 लिखते फिर उसको 4 लिखते, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट भी याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हो, क्योंकि मान लो कोई बड़ी संख्या आ गई, आपको आ गया वर्गमूल 25 गुणा वर्गमूल 25, तो फिर आपको इसको सॉल्व करने में दिक्कत आ जाएगी ना, 25 का 25 करके फिर उसका वर्गमूल निकालने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक भी याद रखो कि अगर संख्याएं सेम है, वर्गमूल के अंदर है और गुणा कर रही है, तो वो संख्या बाहर निकल जाएगी। ठीक है, चलो तो अभी इसको हो गया, इसको हमने सॉल्व कर लिया, मतलब जितना जितना करना था कोने में लिख दिया मैंने कि कैसे कैसे हमने गुणा किया। और बटे में इसके है 2 वर्गमूल 2, तो वो भी लिखना ही पड़ेगा, 2 गुणा वर्गमूल 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, बताओ जरा क्या आएगा वर्गमूल के अंदर। तो इसको हल करके क्या आएगा? 9। और बटे में आ जाएगा 2 वर्गमूल 2। ठीक है, बटे में आ जाएगा 2 वर्गमूल 2। अब 9 का वर्गमूल हटा सकते हैं क्या? यस मैम। यस मैम। बताओ क्या आएगा हटा के? 3। 3 माइनस का 7 प्लस माइनस 3, 2 वर्गमूल 2। अब यहां से आगे हमने क्या करना होता है, एक बार लिखना होता है जमा में, एक बार लिखना होता है माइनस में। तो यहाँ पे लिख दो माइनस का 7 जमा का 3 बटे में 2 वर्गमूल 2, कॉमा का निशान, और दूसरी तरफ क्या करेंगे, माइनस का 7 माइनस का 3 बटे में 2 वर्गमूल 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के 7 और जमा के 3 को क्या करूं? माइनस क्या आएगा? माइनस का क्या? 5 में 4 और बटे में 2 वर्गमूल 2, ऐसे का ऐसा। और यहाँ पे बताओ क्या आएगा? 10 वर्गमूल 10 माइनस 10। जमा का 10 माइनस का 10। ठीक है, देखो 7 में से 3 को हटाया, क्योंकि 7 माइनस का है, 3 जमा का है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इनको आपस में घटाएंगे। इनको आपस में घटाया, उत्तर आया 4। 7 बड़ा है,
7 के पास माइनस का निशान है तो 4 के पास भी माइनस का निशान ही आएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस का 7, माइनस का 3 था, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब कि इनको आपस में जोड़ना है। इनको आपस में जोड़ेंगे तो 7 जमा 3 10, 7 बड़ा, 7 के पास माइनस का निशान तो 10 के पास भी माइनस का निशान आएगा, ठीक है। अब इसको ऊपर नीचे कटता है तो काट दो। ध्यान रखना वर्गमूल 2 से आप किसी को नहीं काट सकते, लेकिन जो ये वाला 2 है इससे काट सकते हो, ठीक है। वर्गमूल 2 से तो किसी को नहीं काट सकते, बट इससे काट सकते हो, तो इससे काट दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 5 6 10, तो ये आ जाएगा -2 वर्गमूल 2, और यहाँ पे आ जाएगा -5 वर्गमूल 2। अगर आप अपना आंसर यहाँ तक करते हो तो भी ठीक है, लेकिन इसके आगे भी होता है। मैम थोड़ा नीचे करना, क्या हो गया? थोड़ा नीचे कर दो 1 मिनट, नीचे मतलब मैम, वो जो ऊपर क्वेश्चन गया उसे थोड़ा नीचे कर दो। आप लिख रहे हो? यस हाँ लिख लो, फिर बता देना जब हो जाएगा तो, ठीक है। वैसे अपना आंसर अगर यहाँ तक करो तो यहाँ तक भी ठीक तो नहीं माना जाता, बट हाँ ठीक है, यहाँ तक भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसको आगे सॉल्व करना है तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो, जिसको मैम हम कर लो। में परिमेयकरण, ठीक है, जिसको हम कहते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण तब किया जाता है जब बटे के नीचे वर्गमूल आ रहा हो। जैसे कि देखो ये बटा है ना, बटे के नीचे वर्गमूल है, बटे के नीचे वर्गमूल है, ठीक है। तो इसलिए तब हमें परिमेयकरण करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं परिमेयकरण करने के लिए? बटे के नीचे वर्गमूल 2 है तो इसको वर्गमूल 2 से ही गुणा करो, नीचे भी ऊपर भी। यहाँ पे भी सेम चीज थी, ये करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो आपको सिंपल आएगा पोल में, ये बस समझो, इसको बस समझो, ठीक है। और इसके नीचे भी वर्गमूल 2 था, परिमेयकरण करेंगे तो इसको भी वर्गमूल 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी वर्गमूल 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक तरफ x का वैल्यू आ जाएगी -2 गुणा वर्गमूल 2 बटे में 2, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -5 गुणा वर्गमूल 2 बटे में 2। इस 2 से ये 2 कट गया तो x की वैल्यू आ गई माइनस का वर्गमूल 2, और यहाँ पे कुछ नहीं कट पाएगा तो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा 5 वर्गमूल 2 बटे में 2। परिमेयकरण कहते हैं इसको, ठीक है, कि हमें बटे के नीचे वर्गमूल नहीं चाहिए, तो जब नहीं चाहिए तो ऐसा हमें करना पड़ता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, इसको लिखना है तो लिख लो। बाकी पोल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, पोल में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जैसे कल किए थे। क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं ना। मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। ठीक है, चलो तो अभी के लिए एक सवाल कर लेते हैं, थोड़ा सा बता दूंगी करना क्या है कैसे, फिर उसके बाद आप खुद से उसको कर पाओगे। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि द्विघात सूत्र की मदद से क्या करो, इस समीकरण के मूल ज्ञात करो। 2x² जमा x - 6 बराबर में 0, ठीक है। सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे, a x की घात 2 जमा का निशान bx जमा का निशान c बराबर में इसके 0, ठीक है। यहां से एबीसी का मान निकाल लेंगे तो a का, b का और c का मान निकाल लेते हैं। 2, b का मान 1, c का मान -6। अब ध्यान रखना जब फॉर्मूला लगाओगे और बटे के नीचे जब 2 गुणा a लिखते हैं तो 2 गुणा 2 लिखना है बटे के नीचे, ठीक है। सिर्फ 2 मत लिखना, बटे के नीचे कितना आएगा तो याद रखो बटे के नीचे आएगा 4। कितना आएगा? 4 लिख लो इसको, बटे के नीचे 4 लिख लो, नहीं तो गलती करोगे, ठीक है। और जब निकालोगे वर्गमूल वाली चीज, मतलब जब निकालोगे b² - 4ac, इसको जब निकालोगे तो ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना कि 4 भी हमारा माइनस का है, c भी हमारा माइनस का है, और माइनस माइनस क्या हो जाता है गुणा करके, जो भी होता है अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा वो देख लेना, तो बीच में फिर माइनस का निशान लगाओगे कि प्लस का निशान लगाओगे, उसको अपने हिसाब से देख लेना। तो करो अब सॉल्व, और जो भी आंसर आता है वो आपने पोल में जाके देना है। अभी अच्छे से सॉल्व कर लो अपनी अपनी नोटबुक पर, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है।
कहीं पे फंस जाओगे, कोई चीज समझ नहीं आएगी तो प्लीज पूछ लेना, गलत मत करना, अपनी मर्जी से कुछ भी मत करना, ठीक है। और जिन बच्चों का अपनी कॉपी पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वो बच्चे हैंड रेज करेंगे, फिर पोल ओपन होगा। आराम से कर लो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है अभी, आधा घंटा है पूरा। आधे घंटे में से 15 मिनट भी लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस सही आंसर आना चाहिए, ये है। समय जितना मर्जी ले लो, शर्त यह है कि सही उत्तर तक पहुंचो। कहीं पे फंस जाओगे, चीज नहीं पता चलेगी तो भाई जरूर पूछ लेना। और ध्यान रखना कि बी स्क्वायर के बाद था का निशान लगाना है कि माइनस का, क्योंकि 4 भी माइनस का है और सी भी माइनस का है, गुणा करेंगे दोनों को तो सोचो क्या होगा। और ध्यान रखना बटे के नीचे 4 है, 2 नहीं है, बटे के नीचे 4 है। और एंड में रखना है ध्यान कि कौन सी संख्या बड़ी है, किसका चिन्ह उत्तर में लगना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान में रखना, तभी अपना आंसर करना। मैम पोल ही नहीं आया। अपनी कॉपी पे सॉल्व कर दिया बेटा? और यस मैम। आंसर मिल गया आपको, मतलब में है आपका आंसर? यस मैम। ठीक है, तो मैंने कर दिया पोल ओपन। अभी आप जाके अपना आंसर लिख सकते हो, एक बार बस चेक कर लेना भाई अच्छे से। साइन वगैरह देख लो अच्छे से, काट वाट लो, कटता है तो सब कुछ। ठीक है, अभी 6 बच्चों के आंसर आए जिसमें से 2 बच्चों के सही हैं और 4 बच्चों के गलत है। ऐसी गलतियां क्यों करते हो, अच्छे से करो ना, अच्छे से काटो, देखो क्या आएगा, कटकटा के कैसे क्या करोगे। और ध्यान रहे बटे के नीचे 4 है, बटे के नीचे अगर 2 लिखोगे तो आंसर गलत करोगे। बटे के नीचे 4 था, उस 4 से काटोगे तो क्या बचेगा वगैरह वगैरह करके खुद देखो। नहीं, बहुत ही ज्यादा गलत आंसर आ रहे हैं। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया सभी का गलत आया, सिर्फ 4 बच्चों का सही है, 7 बच्चों का गलत है। मैंने कहा कहीं पे फंस जाओ, नहीं समझ आए क्या करना है तो पूछा करो ना, क्यों आप बिना पूछे गलत करते हो? जब आपको पूछने के लिए भी कहा है कि पूछ लो, नहीं पता लग रहा तो पूछ लो, फिर भी अपनी मर्जी से गलत गलत करते रहते हो, है। 14 बच्चों के आंसर आए, 6 बच्चों का सही है, और अभी जितने बच्चों ने आंसर दिया 6 बच्चों के बाद उन सभी का गलत है, 8 बच्चों का गलत है। वैसे भी जो बच्चे बहुत जल्दी आंसर कर देते हैं उनका गलत ही आता है, वो पता नहीं क्या फटाफट फटाफट में गड़बड़ करते हैं, इसलिए जो बच्चे आराम से करेंगे उनका लगभग सही आता है। आराम से करो, सोच समझ के, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। जो चीजें आपको बताई उनका ध्यान रखना। नहीं, गलत कर रहे हैं, अभी भी गलत कर रहे हैं। साइन भी देखो, साइन भी देखो, जो ऑप्शन है वो सेम सेम ही तो है, पहला दूसरे के सेम, तीसरा चौथे के सेम, फर्क सिर्फ साइन का है। उस साइन को आप देख नहीं रहे ढंग से, फिर गलत कर रहे हो। साइन को भी देखो ना कि किसके साथ कौन सा साइन लगाया है। गलत कर रहे हैं भाई बच्चे, साइन की गड़बड़ कर रहे हैं, बाकी सब ठीक, बस साइन की गड़बड़। देखो ना बड़ी संख्या कौन सी है, उसके पास कौन सा साइन होगा, जमा का है हो गया मैम। कैसा है, ध्यान से देख के सॉल्व करो। किस बात की जल्दी है किस बात की जल्दी है? जब मैंने कहा पूरे 15 मिनट है, पूरे आधा घंटा है, फिर भी फटाफट फटाफट क्यों करते हो? बिल्कुल आराम से करो, सोच समझ के। 25 बच्चों ने आंसर किया, सिर्फ 10 बच्चों का सही है, 15 बच्चों का गलत है। 26 बच्चों ने आंसर किया, 11 बच्चों का सही है, बाकी सभी बच्चों का गलत है। 16 बच्चों का गलत, 11 बच्चों का सही। देखो ये चल रहा है आपका रेशो, 16 बच्चे गलत हैं, सिर्फ 11 बच्चे सही हैं।
क्यों करते हो ऐसा आप? है गलत गलत क्यों कर? अब 17 बच्चों का 18 बच्चों का गलत है, जिसने आंसर दिया भी गलत आंसर दिए। अच्छे से किया करो, अच्छे से किया करो। पेपर की तैयारी कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे करोगे वहां पे क्या अब क्वेश्चन है? छोटी सी गलती पूरा सवाल गलत कर देती है। पूरा सवाल सही किया होगा, एक छोटी सी गलती कर दी होगी, या तो काटने में या तो चिन्ह में, तो फिर पूरा क्वेश्चन ही गलत माना जाता है एक तरह से। 30 बच्चों के आंसर आए, 12 बच्चों के सही, 31 बच्चों के आंसर आए, 12 बच्चों के सही, 19 बच्चों के गलत। 19 बच्चों ने अभी 20 बच्चों के गलत। जिन्होंने भी आंसर किया गलत आंसर किया। क्लास में हमारे पास 53 स्टूडेंट है, 53 में से 4-5 बच्चों के पास पोल नहीं आता, तो मैं सोच के चल रही हूँ कि 48 तक बच्चे हैं, 48 या 47 तक बच्चे हैं। 32 बच्चों ने आंसर कर दिया है, और बाकी बहुत से बच्चे भी रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पिछली क्लास में, कल की क्लास में नहीं आए थे, आज की क्लास में आए हैं, फिर वो भी गलतियां कर रहे हैं। तो इसलिए रेगुलर रहा करो, रोज क्लास में आओगे तभी क्वेश्चन सही होंगे, नहीं तो गलत ही होंगे। और जो अभी सॉल्व कर रहे हैं आराम से कर लो, कोई किसी बात की जल्दी नहीं है, क्योंकि 32 में से सिर्फ 12 बच्चे सही हैं और 20 बच्चे गलत हैं। मैम मेरा 3/4 तक तो सही आया था, बट नीचे को गलत हो गया। नीचे वो गलत मतलब ये क्या होता है? मैम अभी बाद माइनस में का 2। बताना, अभी रुक जाओ, बाद में बताना कहाँ पे गलत कहाँ पे सही, ठीक है? अभी पोल चल रहा है, तो बाकी बच्चे को करने दो, फिर बाद में देखेंगे, ठीक है? छत्तीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 13 बच्चों का सही है और 23 बच्चों का गलत है। 13 का सही और 23 का गलत, 24 का गलत। अड़तीस बच्चों के आंसर आए, 14 का सही और 24 का गलत। चलो अभी मुझे बताओ कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? जो बच्चे अभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा और समय चाहिए, माइक ऑन करके यस बोलो। हो गया मैम। है कोई? आप कर रहे हो सॉल्व अभी? नेहा यस मैम। ठीक है, कर लो इसको सॉल्व। जब हो जाएगा तो फिर बता देना। हैंड डाउन कर लो ना, आपने हैंड रेज किया है, मुझे लगा आपने आंसर दे दिया। जिन्होंने पोल में आंसर दिया सिर्फ वही हैंड रेज करेंगे।
ठीक है, तो अभी करते हैं हम 2 मिनट का वेट। 9 तक मैं वेट करूंगी, फिर हम पोल को एंड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कर लो, क्योंकि पूरे 10 मिनट हो गए इस क्वेश्चन को दिए हुए। इतना बड़ा सवाल ही है नहीं, बट हाँ 10 मिनट दिए आप सभी को। अभी भी जिसको रहता है, चलो 2 मिनट का और समय ले लो। अच्छा पहले बताओ नेहा, अभी आपने आंसर किया क्या? क्योंकि किसी का आंसर आया था। यस मैम, हो गया हमारा। तो नेहा के अलावा कोई रहते हैं क्या जिन्होंने आंसर नहीं किया है पोल में? सबने कर दिया, तो फिर वेट नहीं करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 10 2 1 पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। 43 बच्चों ने आंसर किया, 28 बच्चों का गलत है। 43 बच्चों में से 28 बच्चों का गलत है, सिर्फ 15 बच्चों का सही है। तो देख लो खुद, सिर्फ 15 बच्चों का सही है, बाकी सभी का गलत है? ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छे से क्या करो ना सॉल्व। वही तो नहीं करनी थी ना, साइन में ही तो गलती नहीं करनी थी। बट चलो अभी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना था। ठीक है, चलो तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखेंगे। पहले तो जो होता है द्विघात सूत्र, उसको लिख लेते हैं। तो द्विघात सूत्र हम लिख लेंगे यहाँ पर x बराबर माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac। अब चैट में लिखने से कोई फायदा नहीं। अब यहाँ पे देखो, चैट में तो सारे डी लिख देंगे, जिसका गलत है वो भी चैट में डी लिख देगा। क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही पता चलेगा किसने क्या आंसर किया, है ना? चैट में लिखना बंद करो, यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, जिसका भी गलत हुआ स्पेशली वो ध्यान से देखो बिल्कुल। सबसे पहले b का मान भरना था, x को ऐसे कैसा रखा, माइनस का निशान लगाया। b जमा का 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, प्लस माइनस ऐसे कैसा वर्गमूल b स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर। फिर माइनस का 4 था, इसकी गुणा करनी थी 1 से, इसकी गुणा करनी थी माइनस के ही 6 से। मैंने पहले ही कह दिया था कि 4 भी माइनस का है और 6 भी माइनस का है, दोनों माइनस के हैं, तो इनको गुणा करने पर क्या आएगा, और बटे में लिखना था 2 गुणा में 2। ठीक है, यहाँ पे x ऐसे का ऐसा, माइनस का 1 ऐसे का ऐसा, प्लस माइनस ऐसे का ऐसा, 1 एकम 1। इसके आगे क्या लिखूं ये बताओ। एक ही जगह पर तो 2 लिखा जाएगा ना? लिखा तो लिखा बेटा, एक ही जगह पे 2। मैम माइनस का 24 आएगा। अच्छा एक ही जगह पे बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे बोल रहा हूँ। हाँ यहाँ पर 2, ठीक है। अब बताओ, माइनस का 24 आएगा, है? ढंग से बोलो। 4 भी माइनस का है, 6 भी माइनस का है, प्लस का। प्लस का। 4 छिके 24, माइनस माइनस प्लस, जमा का 24 आया। जमा के 24 में 2 की गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, मतलब कि 48। जमा का 48 और 2 दूनी 4, ये आना था, ये आना था आपका यहाँ पर। माइनस का 1 प्लस माइनस 1 जमा 48। मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई 4 भी आपका माइनस का है, 6 भी आपका माइनस का। जब सॉल्व करोगे तो ध्यान रखना कि क्या साइन आएगा, माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो इनके बीच में जमा का निशान आएगा। x को अकेला छोड़ो, ऐसे कैसा छोड़ो, माइनस का 1 ऐसे का ऐसा, प्लस माइनस ऐसे का ऐसा, वर्गमूल के अंदर आ गया 49, बटे में आ गया 4। अब वर्गमूल 49 को हटा के इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 7 मैम। 7, क्योंकि हमें पता है कि 49 का वर्गमूल जब हटता है तो 7 आता है। 7 सत्ते 49 होता है ना, 7 सत्ते 49 होता है, तो इसलिए 7 आएगा। बटे में 4 था, बटे में 4 ही रहेगा। अब हमने एक तरफ लिखना है जमा में, एक तरफ लिखना है माइनस में। पहले हम लिखेंगे माइनस का 1 और 7, इनके बीच में लगाएंगे जमा का निशान, बटे में 4 ही रहने देंगे। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस का 1 और 7, और इनके बीच में चिन्ह लगाएंगे माइनस का, और बटे में 4 ही रहने देंगे। एक बारी जमा का निशान,
और दूसरी बारी माइनस का निशान। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में, पिछले कल ही हमने ये सब सीख लिया था। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो x ऐसे का ऐसा रहेगा, 7 जमा का है, 1 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है तो मतलब इनको घटाना है, प्लस माइनस माइनस होता है तो मतलब इनको आपस में घटाना है। घटा दो, 7 में से 1 गया, 6 आया, 7 बढ़ा, 7 के पास जमा का निशान है तो 6 के पास भी जमा का निशान ही आएगा। ठीक है, 7 बड़ा है, 7 के पास जमा का निशान तो उत्तर में भी जमा का निशान, मतलब 6 भी जमा का, बटे में 4, ऐसे का ऐसा। यहाँ पे x लिख दिया। 7 और 1 दोनों ही माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए इन दोनों को जोड़ना है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस का 8, क्योंकि 7 में 1 जोड़ा 8 आ गया। 7 बड़ा है, 7 के पास माइनस का निशान है तो उत्तर जो आया 8, इसके पास भी माइनस का ही निशान आएगा। ठीक है, अब इनको काट दो, कटता है तो काट दो। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आंसर आ गया 3/2। और यहाँ पे काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 क्यों, 4 से ही काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आ गया 2। लेकिन 2 कैसा होगा, 2 माइनस का होगा। ठीक है, 8 माइनस का है ना, जब एक संख्या माइनस की हो, एक संख्या प्लस की हो तो प्लस माइनस माइनस आता है, प्लस माइनस माइनस आता है। तो ये था हमारा आंसर, x बराबर है 3/2 और x बराबर है माइनस का 2, जो कहाँ पे था, जो ऑप्शन नंबर डी में था, जो कि 15 बच्चों का सही है, बाकी 28 बच्चों ने अपना आंसर बिल्कुल ही गलत किया है। ठीक है, कुछ बच्चों ने साइन की गलती की, तो कुछ बच्चों ने काटने में गड़बड़ की, कुछ बच्चों ने किसी और चीज की गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा सवाल। अभी जिन बच्चों का गलत हुआ है उसमें से किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से पूछो, कहीं पे डाउट हो। अगर आपको अभी भी नहीं पता चला कि आपकी गलती कहाँ हुई, कैसे हुई, तो फिर से आप मुझसे पूछ सकते हो। मैम इसको अभी थोड़ा तो सा समझ आ गया? मैम दिख नहीं रहा मैम कुछ। ओके मैम, लिख रहे हो या स्क्रीनशॉट ले रहे हो? स्क्रीनशॉट ले रहे मैम। तो आधा आधा करके ले लो, है ना, अभी यहां से यहां तक ले लो, आधा ले लिया। हाँ, तो साइन में गलती कर दी है, छोटी छोटी गलतियां मत क्या करो ना, यही तो सबसे बड़ी चीज है, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने नेहा? अब इसका नीचे आधा हिस्सा इसका ले लो। यस मैम ले ली। इसका भी ले लो। तो अभी भी आप सभी के पास मौका है, एक सवाल आएगा पोल में, एक और मौका है अपनी गलती को सुधारने का, उसको अच्छे से करना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अभी आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन, तो उसको भी कर लेते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ से चैट ऑफ कर दी है और क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। ठीक है, अभी क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग सा, थोड़ा सा बटे वाला, तो इसको मैं आपको बता देती हूँ क्या करते हैं। देखो, ये है 2x की घात 2 माइनस का x जमा 1/8 बराबर में इसके 0। अब हमने देखा क्या, ये जो समीकरण है कुछ अलग सा है ना, कुछ इसमें अलग सी चीज है। अलग सी चीज ये थी कि भाई बटे में इसके 8 था, हम कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि 8 बटे में ना रहे, तो इसको उठा के उधर मत भेजना, गलती करोगे। 8 को आप अपनी मर्जी से उठा के उधर नहीं भेज सकते, क्योंकि 8 इसके बटे में है। अगर 8 पूरे के बटे में होता तब इसको उठा के उधर भेज देते, लेकिन ऐसा नहीं था, 8 तो सिर्फ 1 के बटे में था। तो इस केस में क्या करते हैं, जिस संख्या को भगाना है, जिस संख्या को हटाना है वो है 8, तो 8 की गुणा करवा देंगे अपने पूरे के पूरे समीकरण से। तो ये हो जाएगा 2x की घात 2 माइनस का x जमा 1/8 बराबर में 0। इससे 8 की हम गुणा करा देंगे, तो कराते हैं गुणा। ये हो जाएगा 8 गुणा 2x² माइनस 8 गुणा में x जमा का निशान 8 गुणा 1/8 बराबर में 0। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16x²। ठीक है, माइनस का निशान 8x और जमा का निशान 1 क्यों आया, क्योंकि इस वाले 8 से ये वाला 8 कट गया, बराबर में 0। तो ये है आपका समीकरण।
जिसको आपने अब लेना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ऊपर वाली सारी चीजें अब आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। अब जो ये वाला समीकरण है ये आपके लिए मायने रखता है, तो इसको मैं मिटा रही हूँ, बस वो समीकरण लिख रही हूँ जिसकी मदद से आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो समीकरण है 16। क्या हो गया? x की बात 2, x की घात 2 माइनस 8x जमा 1 बराबर में 0। ठीक है, ये है आपका पूरा का पूरा समीकरण, इसको आपने सॉल्व करना है। यहां से निकालनी है एबीसी की वैल्यू। ध्यान रखना ए की जगह पे अब 16 है तो बटे में 2 अकेला नहीं आएगा, और बी की जगह पर है माइनस का 8। ठीक है, और सी की जगह पर है 1। ये एबीसी का मान मैंने लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो अच्छे से, इस बार कोई गलती नहीं करनी है। मैं बोलती तो हूँ कहीं पे फंस जाओ, डाउट आ जाए, कोई चीज समझ में ना आए तो भाई पूछ लो पर गलत मत करो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो, जिसका भी कॉपी पे सॉल्व हो जाएगा वो क्या करना, हैंड रेज कर देना, लेकिन जल्दी नहीं, आराम से करो। किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो बिल्कुल। ठीक है, पोल ओपन कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल आराम मैम से सोच समझ के आंसर करना। हाँ बोलो हर्षिता। प्लस माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगेगा ना वहाँ पे। प्लस माइनस का निशान मतलब पूरा बताओ कहाँ पे? जैसे मैम ये मतलब वो निकला है, इसको गुना करने पे रूट के अंदर जो था। अच्छा, तो 4 माइनस हाँ का है और प्लस का 16 है तो माइनस का निशान आएगा ना। हाँ बिल्कुल माइनस का निशान आएगा। ठीक है, और जब माइनस के 8 का वर्ग करोगे, ध्यान रखो, माइनस के 8 का जब वर्ग करोगे वो जमा में आएगा। ठीक है, 4 गुणा -16 करो, नहीं क्या है ये, हाँ -4 गुणा 16 करोगे तो माइनस में उत्तर आएगा, और -8 का जब वर्ग करोगे तो जमा में उत्तर आएगा। मैम फिर उसको प्लस माइनस करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। बिल्कुल, मैम और जब बाहर 16 लिखा 4 है, जा 64 होता है क्या? हाँ 16 चौके 64, 64, और बाहर लगेंगे 2 माइनस, एक फॉर्मूले का माइनस, एक माइनस हमारे 8 के पास है ना, तो माइनस माइनस फिर प्लस का 8 बन जाएगा। बाहर वाला जो माइनस का बी होता है ना, वहां पे आएगा प्लस का 8। माइनस का 8 मत लिखना गलती से भी, नहीं तो गलत कर दोगे। अभी भी कुछ बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, पूछ लिया करो, डाउट है, फंस जाते हो कहीं तो पूछा करो ना, पता नहीं क्यों गलत गलत आंसर करते रहते हो। नहीं, बिल्कुल गलत आंसर कर रहे हैं। 12 में से 6 बच्चों का सही, 6 बच्चों का ही गलत। बिल्कुल आराम से सोच समझ के करो, किसी भी चीज की कोई जल्दी नहीं है, पूरे 9 मिनट है। उससे ज्यादा समय चाहिए होगा तो वो भी मिल जाएगा।
मैम स्क्रीन नहीं दिख रही? मैम दिख गई। ठीक है, अच्छे से काटो, मैम हो काटने गया। में गड़बड़ कर रहे हो। हाँ, हो गया, ठीक है। अच्छे से काटो, काटने में गड़बड़ कर रहे हैं कुछ बच्चे। काटने के लिए पहाड़े आने चाहिए आपको। पहाड़े आते तो अच्छे से काट लोगे, नहीं आते तो फिर दिक्कत रहेगी। डन मैम। ओके, जिनका हो चुका है वेरी गुड। ठीक है अर्चिता। मैम ये क्वेश्चन बुक में भी है। तब तो आना चाहिए सबको अच्छे से। और मैम जो पिछले वाला क्वेश्चन था वो भी बुक में था। हाँ, फिर कौन कहता है कि अवंती वाली बुक नहीं पढ़ाते हैं? बुक के क्वेश्चन तो हैं सारे के सारे। सारे के सारे तो नहीं, पर कुछ कुछ होते हैं बुक के, कुछ कुछ बाहर से भी देने पड़ते हैं, ताकि पता चल सके कि आप बुक के अलावा भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, है ना। तो अगर ये बुक के क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये पेपर में भी आ सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व किया करो, ठीक है। चलो वेरी गुड, अभी 33 बच्चों ने आंसर कर दिया, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। अभी भी बहुत से गलत आंसर है, ऐसा नहीं है कि गलत आंसर नहीं आ रहे, बहुत गलत आंसर अभी भी आ रहे हैं। पर अब मैं बोल बोल के थक गई, इसलिए मैं नहीं बोल रही कुछ, अभी बस अपना आंसर करो। चलो, क्लास में हमारे पास 43 स्टूडेंट्स हैं, 43 में से 4-5 बच्चों के पास नहीं आता पोल। तो मैं सोच रही हूँ कि 38-39 बच्चे हैं जो आंसर करेंगे, जिसमें से 34 बच्चों ने आंसर कर दिया है। अभी कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अभी तक, या जिनको और समय चाहिए थोड़ा सा, वो माइक ऑन करके यस बोल दो, और जिसने आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर दो। प्रीति, विद्या, खुशी, काजल, सुहानी, पुष्पा, अंजू, वंदना, साहिल, नेहा, अनीता जी के नाम से जो है, पूजा, खुशबू, पवन सिंह जी के नाम से जो है, सुनील कुमार जी के नाम से जो है। मैम मेरा तो आप पहले ही में हो गया था, मैं भूल गया है एंड्रेस करना। ओके, कोई बात नहीं बेटा। हाँ, बाकी बच्चे बताओ। किसी को समय चाहिए तो माइक ऑन करके यस बोलो ना, कि हाँ मुझे सॉल्व करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अगर नहीं बोलोगे तो फिर मैं पोल एंड कर दूंगी ना। नहीं चाहिए किसी को समय, चलो तो फिर करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो 39 बच्चों ने आंसर किए, 20 बच्चों के गलत और 19 बच्चों के सही। चलिए भरते हैं इसको फॉर्मूले में और फिर निकालते हैं अपना आंसर बिल्कुल फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में इसके 2a।
अब x को ऐसे का ऐसा रहने देते हैं, माइनस का b है, ये वाला माइनस फॉर्मूले का, और मेरा जो b था वो खुद माइनस में था, तो वो ये वाला माइनस उस b का, ठीक है। प्लस माइनस का निशान ऐसे का ऐसा, b स्क्वायर करना है मतलब माइनस के 8 का स्क्वायर करना है, 4 गुणा में a गुणा में c, 4 गुणा में 16 गुणा में 1, क्योंकि a की जगह पे 16 है, c की जगह पे 1 है, 2 गुणा a मतलब 2 गुणा 16, x ऐसे का ऐसा रहेगा, माइनस माइनस बन गया प्लस, प्लस माइनस ऐसे का ऐसा, 8 अट्ठे 64, माइनस के 8 का स्क्वायर करो, जमा के 8 का स्क्वायर करो, 64 ही आता है, और 16 चौके भी 64 होता है, बीच में आ गया इनके माइनस का निशान, और नीचे रहा 2 गुणा 16, जिसको मैं गुणा नहीं करूंगी। कुछ बच्चों ने 16 दूनी 32 लिख दिया होगा, लेकिन मैं नहीं लिखूंगी, क्योंकि मुझे पता है, क्या पता अंत में जाके कट जाए, है ना, क्या पता एंड में जाके कट जाए, तो मैंने इसको नहीं गुणा किया। तो x ऐसे का ऐसा, 8 ऐसे का ऐसा, प्लस माइनस ऐसे का ऐसा, 64 में से 64 गए तो 0, और बटे में 2 गुणा 16। फिर मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था कि क्या होता है, जो 0 होता है और जो 1 होता है वो अपने आप ही वर्गमूल से बाहर निकल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बिना वर्गमूल के लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणा 16। अब इसको सॉल्व करते हैं, x ऐसे का ऐसा, ठीक है, 8 जमा 0 बटा 2 गुणा 16, और दूसरी तरफ लिख देंगे 8 माइनस 0 बटा 2 गुणा 16। 8 में 0 को जोड़ोगे तब भी 8 आएगा, बटे में 2 गुणा 16 ही रहेगा, 8 में जो है वो 0 की माइनस करवाओगे तब भी 8 आएगा, बटे में 2 गुणा 16 ही रहेगा। काट दो इसको, 2 चौके 8, 4 चौके 16, ऐसे काट सकते हो या ऐसे भी काट सकते हो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो ऊपर रह गया हुआ 2 गुणा 2, तो ये आ जाएगा 1/4, तो दोनों ही आ गए हमारे 1/4, 1/4, तो x की वैल्यू आ चुकी है 1/4, 1/4 दोनों ही केसेस में। तो ये किस ऑप्शन में था, ये था ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि 19 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन 20 बच्चों ने कहा BCD, तो 20 बच्चों का गलत था। ठीक है, तो ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अभी भी किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई चीज है जो समझ ना आई हो, तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो। लेकिन अगर समझ आ गया क्या किया कैसे किया, तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जो कि कल है, और कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सीखेंगे विविक्तर, जिससे जो है वो फाइनल पेपर में या आपके जो जितने भी पेपर हैं उसमें विविक्तर से जुड़ा हुआ सवाल आता ही आता है। ठीक है, चलो गुड नाइट, बाय बाय।